जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मई 2011 का क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट का। सबसे पहले हम कैफ़े का प्रॉफिट निकालते हैं। तो कैफ़े का जो रेवेन्यू है वो है 90,000। अब देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री 4800 है। परचेजेस, अब देखें परचेजेस जो है वो आपको एक तो नाम से दी हुई है परचेजेस, और आप ये देखें कि सप्लायर का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। तो जब भी इस तरीके से होगा कि सप्लायर को ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ होगा तो आप डायरेक्ट परचेजेस ले लेंगे यहाँ पे। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 4800 377, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब आप देखें क्या कह रहा है कि एडजस्टमेंट नंबर 1, वेजेस आर डायरेक्ट कॉस्ट, और वो कहाँ चार्ज होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में होगी, कैफे के अकाउंट में होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेजेस का ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं दिया हुआ। हाँ भाई, ये देखें वेजेस का ये सब दिया हुआ है, अक्रूड, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हम टी अकाउंट बना लेंगे भाई वेजेस का। तो वेजेस में लगेगा पाप, पी कैश, और इनकम इसमें हो जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, ओपनिंग जो है ये ओपनिंग दिया हुआ है और ये क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली वरना उल्टा होता है, लेकिन ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पे अक्सर बच्चे मैं देखता हूँ टेस्ट वगैरह मैं देखता हूँ तो उसमें गलती कर देते हैं। सर हम समझे वो ओपनिंग है, हम समझे ये ओपनिंग है, थोड़ा देख के करिएगा, सही है। तो अब आप देख सकते हैं कि अक्रूड का ओपनिंग जो है वो है 500 और क्लोजिंग जो है वो है 4000, और हमने जो है वेजेस जो पे किए हैं वो पे किए 2800। तो ये बन रहा है आपका 3,300। 3,300। अच्छा, रेंट और हीटिंग एडजस्टमेंट नंबर 2 में 40% कैफ़े में है और 60% रेस्ट ऑफ द क्लब में। सही है भाई। तो इसका मतलब है ये जो रेंट है, शॉप का रेंट है, वो कितना होगा? 40%। तो रेंट देख लेंगे भाई, रेंट है 21,000, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, तो इसका जो है हम 40% ले लेंगे भाई, 8400। और हीटिंग का कितना दे रहा है वो? हीटिंग का 60% कह रहा है। अब हीटिंग देख लें कितनी है। हीटिंग जो है वो है 18,000, उसका 60% वो कह रहा है 7,200, 47,900। तो ये आ गया इसका प्रॉफिट 4,400। ये जो गलती, ये 40% है, गलती हो गई। अब इसका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाना है भाई। तो इनकम में सबसे पहले प्रॉफिट आया है जो कैफ़े का है, रेफ्रेशमेंट का है, वो आया है 4,400। अब सब्सक्रिप्शन, जी भाई सब्सक्रिप्शन का हमें क्या बनाना पड़ेगा? टी अकाउंट। सब्सक्रिप्शन इनकम है भाई, आपका रिसीवेबल है, कैश या बैंक, और इनकम एंड एक्सपेंस देख लें भाई। ओपनिंग जो है वो अक्रूड दिया हुआ है आपका 2,200 और क्लोजिंग दिया हुआ है 3,600, और उसी के नीचे प्रीपेमेंट दिया हुआ है। ओपनिंग प्रीपेमेंट दिया हुआ है 5,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 3,500, और जो हमने रिसीव की है सब्सक्रिप्शन वो दिया हुआ है 34,000। तो अब इनकम एंड एक्सपेंस में आ रहा है 36,900। उसके बाद इनकम में और देखें, डोनेशन दिया हुआ है और टिकट सेल्स दी हुई है। अच्छा, इसका तो कोई एक्सपेंस भी अलग से नहीं दिया हुआ, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे, वरना इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता तो हम उसको माइनस भी करते। तो देखें ये सारी आ रही है इनकम। अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक्सपेंसेस जो है वो अलग से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब रेंट और सैलरीज, रेंट और हीटिंग एंड लाइटिंग, जैसे 40% रेंट ये दिखा हुआ है कैफ़े में था, तो ऑब्वियसली सी बात है 60% जो है वो इन क्लब में है। सेम ऐसे ही हीटिंग का कह रहा था 60% जो है वो उसमें, अच्छा सही, 40% उसमें, और सही, बिल्कुल सही, ये भी 60% ही है। अच्छा, पीछे मैंने गलती से एक जगह जो है ना, पीछे मैंने, ठीक है भाई, तो ये आ गया 18,000 का
60%, 10800। अब ज़रा एक चीज़ देखें, डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन में इन्होंने दोनों सालों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पिछले साल का है और ये साल का है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, जिसमें तमाम सालों का डेप्रिसिएशन ऐड होता है। तो पिछले साल का था 4000 और इस साल का क्या था, कितना था, 14400। तो जितने से बड़ा है इसका मतलब है वो इस साल का आपका डेप्रिसिएशन है। तो ये आप देख लें भाई, पिछले साल का 4000 था और इस साल का 14400 था। तो जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, वो है 10400। इसका मतलब है वो इस साल का क्या है, डेप्रिसिएशन है। इस साल का वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है भाई। अब आप इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है, लोन इंटरेस्ट, और उसमें उसने वो क्वेश्चन मार्क भी मारा हुआ है। अब ये कह रहा है कि जैसे नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, लोन जो है वो हमने रिसीव किया 1 नवंबर पे। नवंबर में रिसीव किया, ईयर एंड हो रहा है अप्रैल में, तो कितने मंथ्स बनते हैं, 6 मंथ्स बनते हैं। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है भाई। ये आप देख लीजिएगा। तो ये आपका सरप्लस आ रहा है, इस पे ये सारे एक्सपेंस आ रहे हैं 34800। तो सरप्लस आएगा आपका 21510। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम, अच्छा ये अब एक्यूमुलेटेड फंड देखते हैं भाई हम लोग। ओपनिंग एसेट्स ये आ रहा है 36,000, ये आपका एसेट है। इन्वेंट्री आपका एसेट है, बैंक आपका एसेट है, और सब्सक्रिप्शन जो अक्रूड है वो आपका एसेट है। लाइबिलिटीज़ हम देखते हैं भाई, ये अक्रूड आप, ये एडवांस है, ये लाइबिलिटी है, और अक्रूड वेजेस लाइबिलिटी है। तो एक्यूमुलेटेड फंड आपका आएगा 50, ठीक है। तो ये आपका एक्यूमुलेटेड फंड आपका बनेगा 32,000। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देख लें कि यहाँ पर उसने ये कैश एट बैंक का बैलेंस शीट में एक क्वेश्चन मार्क लगाया क्लोजिंग। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है वो बैंक का अकाउंट बना देंगे। देखें ये रिसिप्ट है, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड पर आ जाएंगी, 20,000, 450 और 14560, और ये सारी पेमेंट्स हैं ये क्रेडिट साइड पर आ जाएंगी। अच्छा, अब देखें ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है आपको कैश एट बैंक का 12,800। तो जब आप बैलेंस निकालेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 4010, ठीक है। तो अब ये इससे आपकी आराम से बैलेंस शीट बन जाएगी। थैंक यू।